इंसान ने जब से आसमान की ओर देखा है, हमेशा से ही हैरान रहा है। दूर तक नजर आते तारे और ग्रहों ने उसे हमेशा उलझन में रखा कि आखिर ये क्या है और किस तरह आसमान में लटक रहे हैं। पर धीरे धीरे इंसान ने अपने इन सवालों को खुद से खोजना शुरू किया और जैसे जैसे उसने काफी हद तक जानने में कामयाबी भी पाई है, आज हम इंसान आसमान में दिखने वाले इन तारों और ग्रहों पर भी पहुंच चुके हैं। करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर इस समय हमारी बनाई गई मशीनों का ही राज है और चांद पर हम हर साल कुछ ना कुछ मिशन करते ही रहते हैं। इसके अलावा भी नासा, ईएसए और आइसरो ग्रहों और तारों की खोज में हर पल लगे ही रहते हैं। पर इतना कुछ जान लेने और समझ पाने के बाद भी हमारे पास एक सबसे बड़ी दिक्कत है और वो है वहां पहुंचने की। स्पेस रॉकेट के अलावा हमारे पास ऐसी कोई खास तकनीक नहीं है जो हमें कम समय पर वहां पहुंचा सके। हम अपने चांद पर पहुंचने में भी कई दिन लगते हैं और मंगल पर जाने में 7 महीने से ज्यादा का समय लगता है। ऐसे में अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम आज की बनी तकनीक के माध्यम से इंसान को किसी और ग्रह पर कुछ ही दिनों और कुछ ही महीनों में पहुंचा सकते हैं, तो आप इसे अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए। वैज्ञानिकों के माने तो रॉकेट्स आज के समय की सबसे पुरानी तकनीक है, जो कि बहुत ही बेसिक जरिए से काम करती है। जितना ईंधन होगा और शक्तिशाली थ्रस्ट पैदा करेगा, उतनी ही तेज और दूर वो जाएगा। ईंधन खत्म होने के बाद वे फिर किसी काम के नहीं रहते। ऐसे में स्पेस रॉकेट्स के जरिए पारंपरिक तरीके से स्पेस में यात्रा करना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन सा काम है। पर हम अभी मजबूर हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे पास इसके अलावा कोई तकनीक प्रैक्टिकली तौर पर मौजूद नहीं है। पर जैसा कि इंसान का खोजी स्वभाव और जिद होती है, उसकी वजह से ही वो हर वो काम कर पाता है जो पहले नामुमकिन सा लगता है। स्पेस में ग्रहों तक ट्रैवल करने की समस्या का भी समाधान मौजूद है। भले ही वो प्रैक्टिकल इस्तेमाल में ना हो, पर थ्योरीज के जरिए हम देख सकते हैं कि किस तरह हम अपने आगे के स्पेस ट्रैवल को बहुत फास्ट बना सकते हैं और कुछ मायनों में हम इन थ्योरीज के दम पर लाइट की स्पीड से भी तेज जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अनोखा अंतरिक्ष का सफर, जिसमें हम वैज्ञानिकों की बनी थ्योरीज का इस्तेमाल करके यात्रा करेंगे और समझेंगे कि हम इस तरह कितनी तेजी से जा सकते हैं और ब्रह्मांड में कहां-कहां तक अपने जीवन काल तक पहुंच सकते हैं। यकीन मानिए, यह सफर बहुत मजेदार रहने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर कोई कहे कि आपको मैं एक पल में किसी भी ग्रह पर पहुंचा सकता हूं और एक ही पल में वापस भी ला सकता हूं, तो सुनने में कितना अजीब लगेगा। आप उस आदमी को कहोगे कि कैसी बात कर रहा है यार, ऐसा नहीं हो सकता। पर दोस्त, विज्ञान के माने तो ऐसा हो सकता है। वैज्ञानिक मिगुएल एल्कुबिएरे के माने तो ऐसा मुमकिन है और हम इससे लाइट की स्पीड से भी 10 गुना तेज जा सकते हैं। उन्होंने अपनी इस तकनीक को वार्प ड्राइव नाम दिया है, जिसकी बदौलत वो एक ऐसा स्पेसशिप बनाएंगे जो आपको कुछ ही सेकंडों में पूरा सोलर सिस्टम भी सैर करा सकता है। पर एक मिनट, यहां तो वो कह रहे हैं कि उनका बना स्पेसशिप लाइट की स्पीड से भी 10 गुना तेज होगा। पर ये तो हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। यहां तक कि आइंस्टीन ने भी अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लाइट स्पीड को ही सबसे तेज माना है। तो भला ये स्पेसशिप उससे तेज कैसे चल पाएगा? ऐसा करने पर तो वो पूरे ब्रह्मांड की भौतिकी को ही बदल देगा और लाइट स्पीड हासिल करने के लिए उसे इतनी एनर्जी की जरूरत होगी जो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे में माइकल एल्कुबिएरे की वार्प ड्राइव कैसे इंटरस्टेलर यात्रा को लाइट स्पीड से तेज कराएगी? क्या ये पॉसिबल भी है या वो ऐसे ही कह रहे हैं? आइए जानते हैं। तो दोस्त, ये पॉसिबल है, पर इसकी एक कंडीशन है। जैसा कि हम जानते हैं, आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में हमें बताया है कि ये ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स एक स्पेस टाइम की कर्वेचर पर टिका हुआ है। मतलब कि जितने भी ग्रह और तारे हैं, वो एक तरह से ऐसे टिके हुए हैं जैसे कुछ गेंदें किसी चादर पर टिकी रहती हैं। ये चादर ही स्पेस टाइम होता है। यहाँ पर वार्प ड्राइव करता हुआ हमारा स्पेसशिप अपनी एनर्जी और स्पीड से इसी स्पेस टाइम को आगे और पीछे एक लहर की तरह चलाएगा, जिससे होगा ये कि जो चीजें दूर हैं वो हमारे पास अपने आप ही आगे आ जाएंगी और इसी तरह हम लहरें बनाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। जिससे होगा ये कि हम एक तरह से स्पेस टाइम को मोड़ने से पैदा होने वाली लहर के धक्के से ही अपनी यात्रा करते हुए बहुत दूर तक पहुंच जाएंगे। और सबसे कमाल की बात, ऐसा करते वक्त हम आइंस्टीन की जनरल थ्योरी और रिलेटिविटी का भी ख्याल रख पाएंगे। यानी कि हम बिना लाइट की स्पीड से एक्सेलरेट हुए भी स्पेस टाइम को मोड़कर उससे भी 10 गुना जल्दी में अपने टारगेट ग्रह और तारों पर पहुंच सकते हैं।
पर जितनी भी ये तकनीक आसान लगती है कि बस हम स्पेस में एक लहर बनानी है और आगे अपने आप बढ़ जाना है, तो ये तकनीक उतनी ही कठिन भी है। हमें नहीं पता है कि स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और क्या हमारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट उस ऊर्जा को संभाल कर रख पाएगा। दूसरा, हम ये भी नहीं जानते कि कब और कैसे किस तरह यह पॉसिबल भी हो पाएगा। थ्योरी में तो ये बहुत आसान लगता है, पर प्रैक्टिकली ये बहुत ही हार्ड है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान बहुत जिद्दी होता है, तो शायद आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में हम इसे भी पॉसिबल करके अपने पड़ोसी तारों और उनके ग्रहों और आकाशगंगाओं में एक नया नेटवर्क बना लेंगे। एक बार वार्प ड्राइव हम बना लें तो इसकी स्पीड से हम अपने पड़ोसी तारे अल्फा सेंटरी के ग्रह प्रोक्सिमा बी पर, जो कि पृथ्वी की तरह ही है और 4.3 लाइट ईयर दूर है और जहां अभी हम जाने में भी 17,000 साल लगते हैं, वहां सिर्फ हम 5 महीने में ही पहुंच जाएंगे। और अगर हम एडवांस वार्प इंजन का निर्माण कर लें तो हम इससे अपने जीवन काल में ही 1 लाख लाइट ईयर तक फैली मिल्की वे गैलेक्सी को भी पार कर सकते हैं। पर वार्प ड्राइव ही सबसे कारगर और तेज तकनीक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो विज्ञान को सीमित कर सके। वैज्ञानिकों की एक थ्योरी ऐसी भी है जिसके मुताबिक हम अनंत ब्रह्मांडों की सैर बहुत कम समय में कर सकते हैं और शायद पैरेलल यूनिवर्स में भी जा सकते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों की थ्योरी के माध्यम से टाइम ट्रेवल की भी बात करते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्महोल तकनीक की। वर्महोल स्पेस टाइम में एक सुरंग जैसा होल है जिसमें जो एक बार जाता है तो दूसरे छोर से किसी और जगह पर ही निकलता है। इसे आप ऐसे समझिए कि स्पेस टाइम जो कि एक चादर की तरह है, अगर उस पर एक जगह बहुत अधिक दबाव बनाया जाए तो वो फटकर उस जगह पर एक सुरंग बन जाएगी जो कि एक होल की तरह होगी, जिसका दूसरा एंड स्पेस टाइम के किसी दूसरी पॉइंट पर जाकर खत्म होता हो। इसे आइंस्टीन और नाथन रोसन ने ही सबसे पहले जनरल थ्योरी और रिलेटिविटी के माध्यम से बताया था। उनका मानना था कि स्पेस टाइम के बीच में एक पुल जरूर होता होगा जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता हो। उन्होंने इसे आइंस्टीन रोसन ब्रिज नाम दिया। ये एक शॉर्टकट की तरह है जो आपको स्पेस टाइम में एक जगह से दूसरी जगह उतनी तेजी से पहुंचा देगा जितनी तेजी से आप लाइट की स्पीड से भी नहीं पहुंच सकते हो। पर अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप वर्महोल में लाइट की स्पीड से तेज जा रहे होंगे तो ऐसा मुमकिन भी नहीं है। भले ये लाइट से कम समय में हमें पहुंचा दे, पर इसमें जाने वाला स्पेसशिप या कोई भी मटेरियल लाइट की स्पीड को पार नहीं कर सकता है। ये बस एक शॉर्टकट की तरह है। पर इन शॉर्टकट्स की भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये बन तो सकते हैं पर ये ज्यादा देर तक खुले नहीं रह पाते हैं। थ्योरीज में वैज्ञानिकों ने देखा है कि वर्महोल जैसे ही बनते हैं वैसे ही अपने आप कोलैप्स होकर खत्म हो जाते हैं। इस बीच में हम किसी को भी इसके अंदर भेज नहीं सकते। ऐसे में अगर हमें वर्महोल को देर तक खोलकर रखना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, या कहें तो नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो वर्महोल को कोलैप्स करने वाली फोर्स से लड़कर उसे ज्यादा देर तक खुला रखने में मदद करेगी। पर नेगेटिव एनर्जी को इतनी मात्रा में बनाना कि वर्महोल स्टेबल रह पाए अभी तो नामुमकिन है। पर शायद भविष्य में पॉसिबल भी हो सकता है क्योंकि इंसान बहुत जिद्दी होता है। दोस्त, वर्महोल के बाद भी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और अब उन्होंने एक ऐसे आइडिया को जन्म दिया है जो देखने में ही और सुनने में ही अजीब लगता है, क्योंकि इस नए आइडिया में वो अब ब्लैक होल की एनर्जी का इस्तेमाल करके स्पेसशिप को एक्सेलरेट करने वाले हैं। ये तभी मुमकिन होगा जब वो एक आर्टिफिशियल ब्लैक होल को बना सकें। इस आइडिया में वैज्ञानिक सबसे पहले एक छोटे ब्लैक होल को बनाने वाले हैं जो कि स्पेसक्राफ्ट के पीछे लगा होगा। हालांकि ये ब्लैक होल ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इसका साइज 10-18 होगा जो कि एक एटम से भी 10 लाख गुना कम है। इतने छोटे ब्लैक होल में भी इतनी एनर्जी और मास होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इस ब्लैक होल का मास ही कम से कम 6 लाख टन के बराबर होगा, जो कि 60 करोड़ किलो बनता है। और ये इतनी एनर्जी को पैदा करेगा कि इससे हमारा स्पेसशिप कम से कम मात्र 10 दिनों में ही लाइट की 10% से लेकर 20% स्पीड को हासिल कर इंटरस्टेलर यात्रा शुरू कर दे। और ये इतने से ब्लैक होल से कम 3.5 साल तक का मिशन कर सकता है। वैसे अभी ये आइडिया थ्योरी पर ही बेस्ड है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल ब्लैक होल बनाना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और ऊपर से ब्लैक होल से एनर्जी सिर्फ हॉकिंग रेडिएशन बनकर ही निकलती है। तो कैसे और किस तरह वैज्ञानिक इस रेडिएशन से अपना स्पेसशिप चलाएंगे, ये अभी हमारी फिजिक्स की समझ से परे है।
जिससे इसे थ्योरी में बनाना तो आसान लगता है, पर प्रैक्टिकली ये बहुत ही मुश्किल और कहें तो नामुमकिन है। पर शायद जब हम टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बन जाएंगे तो इसे जरूर पूरा कर सकेंगे। अपने वाले भविष्य के स्पेसशिप इतने ज्यादा रोचक और कारगर हैं कि एक पूरा वीडियो डेडिकेट किया जाए, पर फिलहाल अभी तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। इनके बारे में आपको किसी और वीडियो में और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। तब तक आप वीडियो में बताई गई स्पेस ट्रैवल की तकनीकों के बारे में कमेंट करके हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने आपको उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया है जिससे हम भविष्य में इंटरस्टेलर सफर को लाइट से भी तेज कर सकते हैं और बहुत कम समय में पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों पर इंसान को बसा सकते हैं। पर यह कैसे और कब होगा, अभी कहना जल्दबाजी होगी, पर यह होगा जरूर, क्योंकि इंसान की नया करने की जिद और विज्ञान का साथ कुछ भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को देखकर इस पर अपने सुझाव, विचार और जो आपका दिल करे वो कमेंट कर सकते हैं। और हाँ दोस्त, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में कई हफ्तों का टाइम लगता है। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दोस्त विभोर।